बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, जो हुआ उसमें बब्बल जी का क्या दोष है? वो तो हालात के हाथों मजबूर हैं। और फिर नागिस्तान को डर उस सपेरन से है ना, फिर आप उस सपेरन को मारकर। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक सपेरन को मारकर इस मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। कल को कोई और सपेरन उठकर खड़ी हो जाएगी। जब तक बब्बल के मन में नागिस्तान जिंदा है, ये खतरा बना रहेगा। इसलिए नाग स्मृति में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान जिसके दिमाग में नागिस्तान की स्मृति अंकित है, उसे मरना होगा। अगर ऐसा है तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनकी पत्नी होने के नाते उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं वो फर्ज निभाऊंगी, हर हाल में निभाऊंगी। कैसे निभाएगी तू? इतनी ताकत नहीं है तुझ में। देखा नहीं, उस सपेरा ने तुझे पकड़ ही लिया था, मार देती तुझे वो। ये तो मैं वक्त पर पहुंच गया और दूसरी दोन बजा दी ताकि तुम पर उस सपेरन की बीन का असर ना। तू उस सपेरन को नहीं रोक पाएगी। वो तुझे मात दे देगी और फिर बब्बल से नागिस्तान का पता उगलवा लेगी और फिर नागिस्तान। नहीं पिताजी, मैं उस सपेरन को रोकूंगी। वो नागिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगी। नागिस्तान भी सुरक्षित रहेगा और बब्बल जी भी। तो तू क्या मुझे भी रोकेगी? अगर आपने बब्बल जी की जान लेने की कोशिश की तो मैं ढाल बनकर आपके और उनके बीच खड़ी रहूंगी। हमारा रिश्ता भूलकर मैं आपसे भी लड़ूंगी। हो गई बात? नहीं, वो काफी वक्त हो गया था तो इसलिए मैं। इच्छा, क्या ये वाकई में तुम्हारे पिता है? नहीं बब्बल जी, ये मेरे पिता नहीं है। आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। इच्छा बेटा, अच्छा याद कर, मैं वही हूं, तेरा वही पिता जो तेरे चेहरे पर एक एक मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करता था। तुझे इसी कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाता था। तेरी बीमारी में तेरे सिराने बैठकर इन्हीं हाथों से खाना खिलाता था। पिताजी के आगे पीछे तेरी जिंदगी चलती थी और आज तो। इच्छा, अपनी आंखें बंद कर, अपना हाथ मेरे सर पर रख और अपनी मन की आंखों से देख मुझे। क्या तू अब भी यही कहेगी कि मैं तेरा पिता नहीं हूं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। आप ही मेरे पिता हैं। शिव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी छोरी की याददाश्त वापस आ गई। इच्छा, मुबारक हो। ए माँ, सालों बाद बाप बेटी का मिलन हुआ है। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है, क्यों भाई? अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी? इनसे कहो कि आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम ना है।
अरे भाई पिताजी भी तो वही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अरे मुझे तो इनकी शक्ल देख के लगा कि कुछ और बड़बड़ा रही है। ओ भाई चुप हो जा वरना तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं। अरे दादाजी मैं हूँ, मेरी क्यों बिगाड़ती? बबल, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? ससुर जी के पैर नहीं छुएगा? आपकी छोरी बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी। 6 महीना पहले बारे पोते बबल को मिली थी। इस घर में आकर रहने लगी, पहले बेटी बनकर और फिर बहू। अरे मारे घर में तो एक पत्ता भी ना हिलता उसकी मर्जी के बिना। इस घर में इच्छा को किसी चीज की कोई कमी नहीं, सारे रिश्ते मिल गए हैं उसे यहाँ। लेकिन माँ बाप का प्यार उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। मेरी शिवजी से हमेशा प्रार्थना थी कि वो अपनी लीला दिखाए और इच्छा को उसके माँ पिताजी से मिला दें। इतना ही नहीं माँ जी, आज शिवजी ने मुझे मेरे अपनों की सच्चाई से भी वाकिफ करा दिया है। इच्छा की खुशी इस घर की खुशी, और ये खुशी हम जोर शोर से मनाएंगे। कल इस घर में जश्न होगा। अरे कल क्यों दादी, आज क्यों नहीं? अरे छोरा आज पूजा है ना, जश्न के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? अरे दादी वक्त मिलेगा, पूजा 12 बजे के बाद है ना। उसके पहले थोड़ा बहुत जश्न तो मना ही सकते हैं ना हम लोग, क्यों? सही कह रहा है तू छोटे, ये ले पैर। लेकिन तब तक अगर पिताजी ने बब्बल जी के साथ कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब क्या हुआ? तुम अब भी दुखी हो? क्या कमाल करती हो यार तुम। इतने दिनों बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, तुम अपने पिताजी से मिली हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले अपने पिताजी को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर हाँ बोल दिया। ये मामला क्या है? कुछ तो बोलो, मैं ही बोले जा रहा हूं, बताओगी तुम? बबल जी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मेरे पिताजी से दूर रहेंगे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अरे अच्छा, मुझे तो वो अच्छे लगे। मेरा मतलब है कि उन्होंने इतने सबूत भी तो दिए कि वो तुम्हारे पिता है। तो फिर अच्छा, उनकी बताई हुई कहानी में और तुम्हारी कहानी में कोई फर्क है क्या? तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती बबल जी। और आप मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकता। तुम जब भी मुझसे कुछ छुपाती हो ना, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए, चिंता होती है तुम्हारी, टेंशन होता है मुझे। अच्छा हम पति पत्नी हैं, तो हम दोनों के पीछे लुका छुपी किस लिए? खुलकर बताओ ना, बात क्या है? अच्छा कहीं तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे? हाँ, यही डर है मुझे। अच्छा पागल हो तुम, हाँ? कुछ भी सोचती हो यार। अरे अच्छा तुम्हारे पिता तो क्या, मौत भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बबल जी, ऐसी बेहुदा बातें मत कीजिए। क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ तो भाई, मैं सबल आज इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। तालियां! अरे स्वागत ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? कर रहा भाई। हाँ तो भाई, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। भाई क्यों इकट्ठा हुए हैं?
याद आया, याद आया। हाँ हाँ बब्बल, आज मेरे छोटे भाई बब्बल का जन्मदिन है। तालियां। चंचल, मारा लठ लेका, आज इसकी अकल ठिकाने लगानी है। मरने अरे पिताजी आराम से। भैया ये जश्न मेरे जन्मदिन का नहीं है, इच्छा और उसके पिताजी के मिलने का जश्न है। हाँ तो भाई, इस रंगारंग कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है आप सभी का प्यारा सबल। तालियां। तालियां। बजा दो। हाँ भाई, हाँ भाई, एक मिनट। तो दादी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी क्लासिकल आवाज में एक क्लासिकल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं मैं, दादी। जीता आ रहा है। एक मिनट। सबल, चुप कर जा। गधा जब अपना गला साफ करता है ना, तब भी तुझसे ज्यादा सुरीला होता है वो। दादी, इस पूरे घर में मैंने देख लिया है, किसी को भी मेरे टैलेंट की कदर ना है। ओ भाई, इस घर में तू अकेला ना है, हम सब भी हैं। हम भी अपना टैलेंट दिखाएंगे, क्यों भाई? 1 2 3 4। बब्बल जी आइए, बैठिए यहाँ पर। अच्छा, मैं बैठिए। अच्छा मुझे बब्बल जी आंखें मत बंद कीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ आपको नींद आ रही है, लेकिन आंखें खुली रखिए। आंखें खुली रखिए बब्बल जी, आंखें खुली रखिए। बब्बल जी, बब्बल जी, लगता है पिताजी ने बब्बल जी को डस लिया है। उनका जहर तो मुश्किल से 3 मिनट बचे हैं, उससे पहले बब्बल जी को बचाना होगा, वरना पिताजी बब्बल जी, मेरे जहर से उसे बचाना मुश्किल है। अच्छा, तुम ये नहीं कर पाओगे। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी पूंछ पकड़ती हूँ, फन रगड़ती हूँ, प्लीज मेरे बब्बल जी को बचा लीजिए, बचा लीजिए उन्हें। अच्छा,
चलो यहाँ से। छोड़िए, छोड़िए मुझे। अच्छा मैंने कहा चलो, छोड़ो से, बोले दो से। छोड़िए, छोड़िए। नहीं अच्छा, ऐसा मत कर। बब्बल को बचाने का मतलब है नागिस्तान की दवाई। ये तो चल। बबल जी, बबल जी, बबल जी, बबल जी। बबल जी, आप ठीक है? अच्छा तुम रो क्यों रही हो? कौशल्या जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा की तैयारी हो गई? आपने पूजा के लिए जो जो सामग्री कही थी सब लाके रखी। हमारी तरफ से भी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। वो देखो जी, बब्बल भी आ गया। नागंजना अब कांटे का इलाज करेगी। थारा डर, थारी चिंता आधे में हवा हो जाएगी। ए चोरे, आंखें खोल और तमाशा देख। अब नाग दोष से थारी मुक्ति निश्चित है। लेकिन नागंजना जी, वो जिसकी वजह से नाग दोष हुआ है उसका क्या? उसकी भी पूंछ कटेगी। नागंजना की बीन को ईश्वर का वरदान है। वो नाग के अंश से वंश तक सबका सर्वनाश करेगी। नागंजना जी, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बस आप तुम्हारे पोते बबल को इस नाग दोष से मुक्ति दिला दो, हमारे लिए वही काफी है। अब इस सपेरन को रोकना मुश्किल है। ये आज पूजा करके ही दम लेगी। क्या करूं? ए छोरे, चल मेरे साथ। हाथ? अरे नाना बब्बल, हाथ मत देना।
अरे नागार्जुना जी, इस बेचारे के पास गिन चुन के 2 ही हाथ हैं। अगर आप एक हाथ ले लोगी तो बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी, काम कैसे करेगा वो? अरे भाई वो हाथ नहीं कह रही है, वो कह रही है चलो मेरे साथ। ओह अच्छा, तो पूजा यहाँ पे ना होगी क्या? ना, खास पूजा के लिए खास जगह होवे है। अब नागंजना की बीन वहां बजेगी जहां से पूरा चांद दिखाई देता है। इस पूजा में चंद्रमा के दर्शन का घना महत्व होवे है। सामग्री उठाओ। रबल भैया, आप भी बबल जी के साथ जाइए ना। खाइए। अरे बबल तो कुछ खा ही नहीं रहा, उसके साथ मैं क्या खाऊं? खाइए नहीं भैया, जाइए बब्बल जी के साथ पूजा करने। अच्छा अच्छा, उसे कंपनी देनी है पूजा में। हाँ ठीक है, छोटे पिताजी चलो। ये बक रहा है तू? छोटे पिताजी बोल रहे हैं? मतलब छोटे पिताजी। चलो चलो। हाँ चलो। आई। मणे भीड़ नहीं, सिर्फ ये छोरा बब्बल चाहिए। उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक भी आदमी बढ़ा तो ये पूजा सफल ना होगी। ना ना ना, कोई ना जावेगा। बब्बल छोरा, तू अकेला इनके साथ जा और जैसा ये कहे, जो कहे वो करना। बस हमारे छोरे को नाग दोष से मुक्ति मिल जाए और हमें कुछ ना चाहिए। चलो। कुछ कर इच्छा, इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ कर। आखिर कब तक हम फन पर पूछ डालकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। इस सपेरन को रोकना होगा हमें। वो बबल को अपने साथ ले गई है, किसी भी वक्त पूजा शुरू कर देगी। अगर एक बार पूजा शुरू हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकेगा कौन? कोबराज को इंसानी बस्ती भेजा था, लेकिन वो भी फन छुपाकर लौट आया। अब उससे खतरनाक नागिस्तान में है कौन? उस सपेरन से 2 फन करना आसान नहीं है। कौन लेगा ये जिम्मा? कोई नहीं है, और अगर होता भी तो कोई फायदा नहीं था। नागंजना के पास दिव्य बीन है, जिसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। नागिस्तान के ताकतवर से ताकतवर नाग भी उस बीन के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं मुखिया जी, लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर ये इंसान हम नागों के जहर का तोड़ निकाल सकते हैं, तो हम भी इनके नापाक इरादों का तोड़ निकाल ही लेंगे। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम में से किसी न किसी को तो नागंजना से लड़ने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। ए सुनो, जाके पंचमुखी नाग को बुला लाओ। कहना गुरुजी ने बुलाया है। जी मुखिया जी। अब ये हमारा आखिरी हथियार है। ये पंचमुखी नाग नागंजना को रोकने में कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इससे पहले कि नागंजना नागिस्तान पहुंचे, हम सभी नागों को नागिस्तान छोड़कर कहीं दूर जाकर डेरा डालना होगा। इस इच्छा की जिद की वजह से पूरे नागिस्तान को संकट में डाल रखा है।
लीजिए पिताजी, मैं आपको इस तरह अकेले, लेकिन आपने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लेते तो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का। मैंने आपको आजाद कर दिया है, चले जाइए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए। वो सपेरन, वो बब्बल जी को अपने साथ ले गई है, मुझे हर हाल में उसे रोकना है। और नहीं रोक पाई तो जिद जिद जिद, तेरी जिद आज नागिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आज अगर ये पूजा पूरी हो गई तो नागिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। फिर मैं तो क्या, नागोमी देव भी तुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी, मैंने जो किया है वो अपने पति के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया ना। तेरी अपनी खुशी नागों की जिंदगी से कब से बढ़कर हो गई। पिताजी आप ऐसी बातें, आज तक मैं फन चौड़ा कर नागों के सामने घूमता था, उनसे गर्व से कहता था कि तू मेरी सपोली है, लेकिन आज तूने शर्म से मेरा फन झुका दिया। अच्छा बदला चुकाया तूने नागिस्तान के एहसानों का। नहीं पिताजी, मैं ना ही नागिस्तान वासियों के एहसान भूली हूँ और ना उनका प्यार। यकीन मानिए, इच्छा मर जाएगी लेकिन उस सपेरन को नागिस्तान नहीं पहुंचने देगी। अच्छा, कैसे रोकेगी तू उसे? वो कोई आम सपेरन नहीं है, उसके पास जो बीन है उस पर ईश्वर का वरदान है। कल को पूरा नागिस्तान भी उसे लड़ने उतरेगा तो नहीं जीत पाएगा। आप ही ने सिखाया पिताजी, जीत ताकत से नहीं जज्बे से हासिल होती है, और वो जज्बा है मुझ में। मेरे इरादे नेक हैं। आपका आशीर्वाद, बब्बल जी का प्यार है मेरे साथ। मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। ये क्या? जादुई चाल? अब बीन बजेगी, मंत्र होंगे। जैसे जैसे असर बढ़ेगा, बब्बल का दिमाग हमारे काबू में होगा। और उसके बाद वो जो भी सोचेगा, जो भी याद करेगा, वो सब एक एक चीज इस हवन में दिखाई देगी। नागिस्तान के लोग, नागिस्तान का वो मंदिर और नागिस्तान जाने का रास्ता भी। नागंजना, सारे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। बस 4 उंगलियों का फासला तय करना है तने, फिर हम नागिस्तान में होंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। नागिस्तान को देखने वाली, उस पर राज करने वाली पहली सपेरन मैं, नागंजना देवी। सुनो, अब सब अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करो। किसी के हाथ तो कोई गलती हुई तो मारे तो तुम लोग जानते ही हो। सांपों से ज्यादा जहरीली है ये नागंजना।
अब नागिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, बब्बल जी के शरीर में से अपनी आधी जान वापस लेनी होगी। जैसे ही जान निकलेगी उनका दिल धड़कना बंद होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो सपेरन इस हवन में कुछ नहीं देख पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। वाह महाप्राध्यर्थे नित्य यश दान मत्य प्राण क्लेशनाशाय नाकुमिते नमो नमः। वाह महाप्राध्यर्थे नित्यम यश दान में च देहि में। प्राण क्लेशनाशाय नाकुमिते नमो नमः। प्राण क्लेशनाशाय नाकुमिते नमो नमः। हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती। इसका दिमाग हमारे काबू में था, फिर मने कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस सपेरन की पूजा तो असफल हो गई, अब बब्बल जी को कोई खतरा नहीं है। मैं बब्बल जी को उनकी जान वापस कर देती हूँ। प्राण क्लेशनाशाय नाकुमिते नमो नमः। 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 देवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे नागिस्तान के बारे में कुछ पता ही ना हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन कल इसने जो बातें कही वो बातें कही सुनी भी तो हो सकती है ना? ना, हमारी नजर बात की नजर है। सांपों की हरकत 1 मिनट में पकड़ लेती है। नागिस्तान का नाम लेते वक्त इसका पत्ता अजीब सा था, आंखों में चमक थी। मणे यकीन है कुछ गड़बड़ है। देवी जी, हो सकता है इसने हमारे साथ कोई छल किया है। छल किया है नहीं, छल किया जा रहा है। मैंने इसे उस दिन रूप बदलते हुए देखा था। यही है वो इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन, इच्छा, हे रुक जाओ। इच्छा, तुम यहाँ क्या ये सब? और आप ये देख क्या रहे हो? बीन बजा दो इसकी, खत्म करो इसे। खबरदार हुई आगे बढ़ा तुम। डरते क्यों? मार दो उसे। रुक जाओ, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा।
मैंने जमीन पर मिट्टी का तेल गिराया है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी। हमें जाने दो यहाँ से, वरना सब के सब जल के खाक हो जाओगे। बब्बल जी, आप सबके हाथ से बीन ले लीजिए। हम सब तो बाद में मरेंगे, अगर तूने माचिस को नीचे नहीं रखा, थारा प्यारा बब्बल मारे हाथों मारा जाएगा। मैं सपेरण हूँ, लेकिन सांपों से ज्यादा जहरीली। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप चाहती क्या है? हमें मांगकर आपको क्या मिलेगा? छोरा बहुत मासूम है, भोला है। चल आज तने मैं चमत्कार दिखाती हूँ। छोरी, क्या नाम है तारा? हाँ, इच्छा। थारा पति बब्बल कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं देगी? हैं? इसे भी तो दर्शन दे अपने असली रूप के। ए छोरी, वक्त ना है हमारे पास, अपने असली रूप में आ रही है या किस्सा खत्म कर दो इसका। ठीक है, 3 तक गिनूंगी, तब तक जो मैं चाहती हूं कर ले, वरना 1 2 मिल गया जवाब। देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। ये वजह है कि मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। सारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। अच्छा तुम
तुम इच्छाधारी नागिन। ए संतोषी, इसे पिटारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा, इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? बब्बर जी, मुझे अब भी यकीन नहीं होगा। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी बब्बर जी, यही सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई हूँ, पाकिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां हैं, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बब्बर जी, भले ही मैं नागिन हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर दिया, है ना? इच्छा जो झूठ की नींव में खड़ा होता है उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा, मैं समझता था कि झूठ, धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीख ली क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बर जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो इच्छा। तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने इच्छा, तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा, झूठ की बुनियाद पर जुड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही ठीक है। और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते।
आप मेरी बात तो सुनिए बब्बल जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर पे एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ, बस इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा इच्छा। अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म। बब्बल जी, मेरे पिताजी आपके घर पर हैं। क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देवी जी, वो बबल और इच्छाधारी नागिन वो दोनों भाग गए देवी जी। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठाकर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही। वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई। लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं। पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप चलिए, मैं भी आई।
जा रही हूँ मैं बब्बल जी, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, बाजी, पिताजी। नहीं, मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। बस एक आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा तू यहाँ? वापस आ गई है मुखिया जी, हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी, शेषू की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी।
माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है। नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी। हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषु सिपली की सपोली आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा। नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है। तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा। अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत। मेरी और बब्बल जी की मौत।